दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों इसमें हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज हमारा पार्ट 8 है दोस्तों। इससे पहले अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आकर उन्हें ज़रूर से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और जो एनसीईआरटी की दोस्तों जो बुक है जो मैंने मंगाई थी, ऑर्डर की थी, थोड़ा समय लग गया उसको आने में, तो वो भी दोस्तों मेरी बुक आ गई है और उसे भी हम देखेंगे बहुत जल्दी, एनसीईआरटी के बुक से महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान केंद्र स्थित है भवाली, मुनस्यारी, पंतनगर या फिर ऋषिकेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा भवाली या फिर निगलाट। ऑप्शन में रहे तो आप वो भी कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से है। ये निगलाट, भवाली, नैनीताल में ये है कुल मिलाकर राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान केंद्र। बाकी और भी कई चीज़ें हैं भवाली में। मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र, ये भी हमारा जो है भवाली में है। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी उजाला, ये भी भवाली में है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं भवाली में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भवाली। और राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य अनुसंधान केंद्र, ये भी कहाँ पर हमारा नैनीताल में है। जैसे ये भी राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान केंद्र, ये भी नैनीताल। और जगह पूछी तो ये हो जाएगा भवाली। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में गौ हत्या पर प्रतिबंध किस कमिश्नर ने लगाया था। अब दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर रैमजे नहीं होगा। इसका सही उत्तर है ट्रेल महोदय ने कुमाऊं में गौ हत्या पर क्या लगाया था, प्रतिबंध लगाया था। तो दोस्तों इनसे जो कमिश्नर है इनसे प्रश्न लगातार बनते हैं। पहले कमिश्नर हमारे गार्डनर साहब। और इसके अलावा अभी हाल में पूछा गया था कि हरिद्वार से बद्री केदार जो मार्ग है वो किसने बनाया था। तो वो भी दोस्तों ट्रेल के समय ही बनाया गया था। बाकी ट्रेल से लेकर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे भूमि बंदोबस्त है, 80 साला भूमि बंदोबस्त 1827 में ट्रेल के समय, पटवारी के पद, आबकारी विभाग, ये सब ट्रेल के समय ही बने थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ट्रेल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बाबा मोहन उत्तराखंडी ने राजधानी गैरसैंण बनाने को लेकर आमरण अनशन कर अपने प्राणों का त्याग कब किया। तो प्रश्न में भी बहुत कुछ दिया हुआ है। बाबा मोहन उत्तराखंडी ने राजधानी को कहाँ गैरसैंण बनाने को लेकर इन्होंने क्या किया था, आमरण अनशन। बाकी सब में शुरुआत में 9 अगस्त लगा हुआ है और सन जो है वो 9 अगस्त है 2004। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बन सकता है। तो इन्होंने आमरण अनशन किया था। अगला प्रश्न है, देहरादून में सर्वप्रथम तार सेवा की शुरुआत कब हुई। तो देहरादून में दोस्तों तार सेवा की शुरुआत हुई थी कब, 1865 में। भारत में तार सेवा डलहौजी के समय शुरुआत हुई थी और देहरादून में है यहाँ पर 1865 में सर्वप्रथम तार सेवा की शुरुआत हुई थी। तो ऐसे ही बनेगा ये प्रश्न, इसे आप याद रख सकते हैं ऑनलाइन रूप में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पंच केदार में पांचवा केदार किसे माना जाता है। तो इनमें से बताना है, पंच केदारों में पांचवा केदार पूछा गया है। तो ये हो जाएगा कल्पनाथ या कल्पेश्वर। बाकी सभी केदारों के बारे में जान लेते हैं। पहले अपना केदारनाथ, मधमेश्वरनाथ, तुंगनाथ, 3 हो गए। ये 3 जो केदार है कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। ये भी प्रश्न बनता है कि पंच केदारों में से कितने केदार रुद्रप्रयाग जनपद में है। तो 3 है, केदारनाथ, मधमेश्वरनाथ, तुंगनाथ। रुद्रनाथ चमोली में है और कल्पनाथ भी है चमोली में। और जो कल्पनाथ है दोस्तों, इसके कपाट बंद नहीं होते हैं, ये खास बात ये है। वर्ष भर कभी भी आप पूजा यहाँ कर सकते हैं, बाकियों के कपाट बंद होते हैं। बाकी कल्प यानी कि यहाँ केशों की पूजा होती है, ये आप समझ सकते हैं। रुद्रनाथ में मुख की, तुंगनाथ में भुजाओं की, मधमेश्वरनाथ में नाभि की। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, द्वि व त्रिलेख वाले सिक्के किस काल की जानकारी देते हैं। तो इनमें से आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, द्वि या जो त्रिलेख वाले जो सिक्के हैं ये किस काल की जानकारी देते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा यौधेय वंश। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। यौधेय दोस्तों ये कुड़िंदू के समकालीन थे, जो कुड़िंदू भी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये कुड़िंदू के भी समकालीन थे, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और यहाँ पर जो यदुवंश है, यदुवंश का संस्थापक जो था वो सेन बर्मन था, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। इनकी मुद्राएं कहाँ से मिली यौधेय वंश की, जौनसार बाबर तथा कालो डांडा जो लैंसडाउन है यहाँ से इनकी मुद्राएं मिली हैं। ये हो जाएगा हमारा यौधेय वंश।
अगला प्रश्न है 1844 के आसपास देहरादून में सरकारी चाय बागान किसने शुरू किया? तो ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा किसने किया था, तो जेमिसन ने। अजय राव जी की दोस्तों बुक में ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। फॉकलर ऑप्शन में है, तो इन्होंने जो अल्मोड़ा का जो लक्ष्मेश्वर है यहाँ इन्होंने बगीचा बनाया था। कैप्टन हडल्सन, ये भी महत्वपूर्ण है, आयोग प्रश्न पूछ चुका है इनसे भी, अजय राव जी की बुक में मिल जाएगा। इन्होंने भी दोस्तों 1843 में पौड़ी में चाय का बागान लगाया था। तो ये हो जाएगा 1843 में कैप्टन हडल्सन, ये नाम जरूर से याद रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेमिसन। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है श्रीनगर को किस पंवार शासक ने राजधानी बनाई थी? तो अच्छा प्रश्न दोस्तों, श्रीनगर को किस पंवार शासक ने अपनी राजधानी बनाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या, अजय पाल। तो अजय पाल का नाम आपको जरूर से याद रखना है। श्रीनगर को अजय पाल ने क्या किया था दोस्तों, अपनी राजधानी बनाया था। और मानसा ऑप्शन में है, मानसा ने तिब्बत पर आक्रमण किया था, अभी हाल ही बना था। महीपति शाह ऑप्शन में है, महीपति शाह को गर्भ भंजन इनको कहा गया है। अक्कड़ राजा भी इनको कहा जाता है। और महीपति शाह जो इनकी पत्नी कर्णावती और पुत्र पृथ्वीपति शाह, क्योंकि इनसे भी प्रश्न बनता है, कर्णावती हो गया, पृथ्वीपति शाह। महीपति शाह ने रोटी सूची प्रथा चलाई थी, ये भी याद रखना आपको। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही उत्तर हो जाएगा अजय पाल। और उससे पहले दोस्तों आपको जो एक प्रश्न बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब आया, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब का है? इसके अलावा कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट कब का है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट, तो ये कब के हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है किस वर्ष तराई भाबर में हैजा महामारी का प्रकोप हुआ? ये प्रवेश हो गया, प्रकोप हुआ, तब अच्छा बनेगा प्रश्न। प्रकोप हुआ, ये प्रश्न भी दोस्तों अच्छा है, जयराव जी की बुक में मिल जाएगा। तो 1920 में, तो भयंकर महामारी उस समय फैली थी हैजा की 1920 के आसपास। तो याद रखेगा, महत्वपूर्ण है, बाकी इस तरह से प्रश्न आएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ब्रिजमोहन नेगी का संबंध किस क्षेत्र से? अब दोस्तों किसी न किसी कोई न कोई इस तरह के प्रश्न जरूर बनते हैं कि इनका संबंध किससे है, चित्रकला से, साहित्यकार, पत्रकार या फिर नृत्य। तो ब्रिजमोहन जो नेगी दोस्तों, इनका जो संबंध है ये हो जाएगा चित्रकला से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों आज ऑब्जेक्टिव रूप में 10 ही प्रश्न थे, अब यहाँ पर हम देखेंगे लगभग 25 प्रश्न के आसपास वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि आपको सीधे ही याद रखने होंगे। गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? तो ये की दोस्तों मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अब ये गढ़वाल दिवस दोस्तों ये कब, जब पेशावर कांड हुआ था उसके बाद की ये घटना है। तो पेशावर कांड कब हुआ था? तो 30 में 1930 को। फिर उसके बाद ये घोषणा की गई कि संपूर्ण देश में जो है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने नेतृत्व किया था इसका। तो फिर उसके बाद जो पेशावर कांड हुआ था, ये याद रखना आपको। तो गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की गई थी ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा उसके बाद। अगला प्रश्न है जेठों द्वारा टेकुआ प्रथा किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा खस। तो खस एक जो जनजाति थी, मतलब इसमें होता क्या था कि जो खसों की जो विधवा कोई स्त्री होती थी, तो किसी भी अन्य पुरुष को अपने घर में रखती थी, कुछ इस तरह का था, मतलब देख लीजिएगा बुक में है। अगला है बालेश्वर मंदिर चंपावत का जीर्णोद्धार कब किया गया था? कब किया गया था और किसने किया था? तो ये दोनों यहाँ पर है, महावीर थापा ने, महावीर सिंह थापा ने 1796 में। तो ये जो बालेश्वर मंदिर है, जो सप्तेश्वर मंदिर समूह है, ये सब चंपावत में है, उसी में ये भी आता है बालेश्वर मंदिर। और जो बालेश्वर मंदिर है इसका जो इसके बारे में जो जानकारी मानस खंड में भी इसके बारे में मिलती है जानकारी। सप्तेश्वर मंदिर में एक तो से दोस्तों बालेश्वर मंदिर हो गया, डिप्टेश्वर मंदिर हो गया, क्रांतेश्वर मंदिर, ऋषेश्वर और घटकेश्वर, मानेश्वर। तो सप्तेश्वर मंदिर समूह में ही आते हैं, चंपावत में ही है। अगला है दिधुरी ताल कहाँ स्थित है? दिधुरी ताल, बधानी ताल दोस्तों एक है हमारे रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में। तो ये हो जाएगा हमारा रुद्रप्रयाग, आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है बाली देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब दिया गया? तो परीक्षा वाणी में दोस्तों ये प्रश्न आपको मिल जाएगा, बाकी आजकल सभी जगह मिल जाएगा। तो 1987 में। और गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब दिया गया? तो 1986 में। और बाली देवी राणा को 87 में। तो दोनों का याद रखेगा, एग्जाम में बन सकता है। अगला है मीठे रीठे का वैज्ञानिक नाम है। तो ये प्रश्न भी दोस्तों परीक्षा वाणी में मिल जाएगा, जो चंपावत वाला जो जिला सीरीज वाला है उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो ये वैज्ञानिक नाम है सेपिंडस एमारा जिनेटस। तो मीठा रीठा दोस्तों कहाँ है? ये है चंपावत में। और नदियाँ कौन सी? यहाँ लधिया और राटिया नदी का यहाँ संगम होता है, लधिया और राटिया नदी, लधिया और राटिया नदी। तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी 1960 में यहाँ गुरुद्वारे का निर्माण हुआ था, गुरुद्वारे का। अगला प्रश्न है घटकू देवता का मंदिर किस पहाड़ी पर है? तो घटकू देवता का मंदिर फुंगर पहाड़ी पर है। और किस जनपद में? तो ये चंपावत जनपद में। अगला है माधो सिंह भंडारी किस पंवार शासक के सेनापति थे? तो ये थे दोस्तों महीपति शाह। महीपति शाह, इसके अलावा रिखोला लोधी, गढ़वाल का रखवाला रिखोला लोधी, बनवारी दास भी थे, बनवारी दास, रिखोला लोधी, महीपति शाह, ये सब थे। तो महीपति शाह के थे, याद रखना है। अगला प्रश्न है गोरखनाथ की धुनी किस जनपद में है? दोस्तों ये भी हमारे चंपावत जनपद में है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा किस राजवंश के सैन्य प्रशासन में जागरिया और ढाकरिया नामक दो सैनिक टुकड़ियों का उल्लेख था? किस राजवंश के प्रशासन में? अब दोस्तों वहां पर जैसे चंद होगा, पवार होगा, गोरखा होगा, तो इस तरह से वहां पर ऑप्शन होंगे। तो अगर प्रश्न बनेगा तो इस तरह से, तो ये हो जाएगा गोरखा प्रशासन। तो याद रखिएगा जागरिया और ढाकरिया सैनिक टुकड़ियां थी इनमें, गोरखा प्रशासन में। अगला है अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना कब हुई? तो पहली बात 1952 भी आपको याद रखना, और हो सके तो पूरी डेट के साथ। तो अखिल गढ़वाल सभा 10 फरवरी 1952 को। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा नैनीताल स्थित राजभवन का शिलान्यास कब हुआ था? तो 27 अप्रैल 1897। सिर्फ 1897 दोस्तों याद रखकर काम नहीं होगा, क्योंकि आयोग पूरी डेट दोस्तों इनमें पूछता है। तो ये भी याद रखिएगा 27 अप्रैल 1897 में। राजभवन, जो नैनीताल स्थित राजभवन भी इसको कहा जाता है, हाईकोर्ट भवन भी इसको कहा जाता है। 1900 में दोस्तों ये बनकर पूर्ण हो गया था लगभग। अब डेट तो इसकी मिलती नहीं है, ज़्यादातर 1900 ही लिखा रहता है। बाकी ये जो 27 अप्रैल वाली है, ये डेट आपको जरूर से याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में बनती है। निर्माण दोस्तों किया था सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने, और गोथिक शैली का है। ये भी अजय राव जी की बुक में मिल जाएगा, गोथिक शैली का है। तो और इसका दोस्तों डिजाइन का श्रेय किसे जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके डिजाइन का श्रेय किसे जाता है? नैनीताल स्थित राजभवन का। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जरूर से लिखिएगा। अगर आप बताएंगे ढूंढ ढांट कर जैसे भी, तो आपको भी बहुत फायदा होगा। अगला प्रश्न है एशिया का सबसे ऊंचा चीड़ का वृक्ष किस चक्रवाती तूफान से धराशायी हो गया था? 8 मई 2007 को। अब दोस्तों जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैंने कहीं पढ़ा था, तो ये उत्तरकाशी का है जहां तक है। बाकी गलत होगा तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। जहां तक मुझे याद है ये उत्तरकाशी में ही था, सबसे बड़ा ऊंचा जो चीड़ का वृक्ष था। बहुत साल पुराना था ये। तो ये हो जाएगा 2007 में। अगला है गढ़वाल क्षेत्र में भैला भैली नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों भैला जो नृत्य है ये किया जाता है दीपावली के अवसर पर। जौनसारी लोग दोस्तों ये करते हैं, ये भी आपको याद रखना। भैला भैली जो है ये जौनसारी का है। और दिवाली के अवसर पर करते हैं। तो दिवाली दोस्तों जो हमारी दिवाली होती है उसके 1 महीने के बाद इनके यहाँ दिवाली होती है। विजयदशमी को ये लोग पायंता कहते हैं, ये भी याद रखेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा उर्मी नेगी का संबंध है। तो गायिका है एक, और इनको कलाश्री अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो इस वजह से इनका नाम आपको याद रखना है, क्या पता पूछ लिया जाए। बाकी परीक्षा वाणी में भी है ये प्रश्न। अगला है बोरी मेला कहाँ लगता है? तो बोरी मेला दोस्तों ये बाण गांव जो कि है चमोली में, लाटू देवता का वो भी इधर ही है, बाण गांव चमोली में। तो बोरी मेला कहाँ लगता है? ये लगता है चमोली में। बगवाली पोखर मेला दोस्तों ये लगता है द्वाराहाट साइड। तो बगवाली पोखर अल्मोड़ा में है ये भी, बगवाली पोखर मेला, बगवाली पोखर। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है छुरमुल व सैम किस जनजाति के देवता हैं? तो ये राजियों के हैं। छुरमुल, सैम, बागनाथ, मलेनाथ, मल्लिकार्जुन, बाकी बहुत सारे देवता ये हैं राजी जनजातियों के। राजियों की आबादी सबसे कम है। अगला प्रश्न है गढ़वाली भाषा है बोली नहीं
ये एक पुस्तक है। किसकी है दोस्तों? यह है नंद किशोर ढोंडियाल की। अगला प्रश्न है, कत्यूरी वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव। कत्यूरी वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव, जिसे जागरू में कहा गया है, तो जागरू में कहा गया है बीरमदेव। तो अंतिम शासक था दोस्तों। फिर जब 1398 के आसपास मुरलंका आक्रमण हुआ था, तो फिर ये युद्ध में मारा गया था उस समय बीरमदेव, जो वीरदेव ब्रह्मदेव है। तो ये भी याद रखना आपको, ये हो जाएगा बीरमदेव। अगला है, हैप्पी क्लब की स्थापना हुई थी तो 1903 में दोस्तों। हैप्पी क्लब और जीबी पंत, गोविंद वल्लभ पंत, इनका नाम आपको बिल्कुल याद रखना है हैप्पी क्लब की अल्मोड़ा में। अगला है, उत्तराखंड के कौन से व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस के निजी सहायक थे? निजी सहायक, ये भी याद रखना है, बुद्धि शरण रावत थे। तो ये भी बिल्कुल याद रखना है। और सुभाष चंद्र बोस की अंगरक्षक जो बटालियन थी, उसके कमांडर कौन थे? जो मेजर देव सिंह गानू थे, उनका नाम भी याद रखना है। बाकी निजी सहायक बुद्धि शरण रावत। अगला है, उत्तराखंड में नशा नहीं रोजगार दो का आंदोलन शुरू हुआ तो 2 फरवरी 1984 को उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी द्वारा ये किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है, गढ़देश समाचार पत्र का संपादन किया गया। तो गढ़देश दोस्तों ये हो जाएगा हमारा कृपाराम मिश्र के द्वारा। गढ़देश कृपाराम मिश्र कोटद्वार से निकलता था। अगला, पौड़ी को हिल स्टेशन का दर्जा कब दिया गया? तो 1992 में पौड़ी को हिल स्टेशन का दर्जा दिया गया, नैनीताल को 97 में। अगला है, शीतकाल में तुंगनाथ की पूजा होती है। अभी मैंने आपको बताया था कल्पनाथ एक ऐसा केदार है पंच केदारों में से जिसके कपाट बंद नहीं होते। बाकी जो तुंगनाथ की पूजा यहाँ पर पूछी गई है, तुंगनाथ की जो पूजा होती है उसको शीतकाल में ये होती है मक्कू मठ में। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, तुंगनाथ। अगला, रावणशिला स्थित हमारा अंतिम प्रश्न है। तो रावणशिला दोस्तों ये है रुद्रप्रयाग में। तो दोस्तों इसमें हमने देखे लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास, बाकी थोड़े बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ लगभग 50 क्वेश्चन तक पहुंच गए होंगे। दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी एनसीईआरटी की जो मैंने बुक मंगाई थी, हालांकि 15 दिन लग गए उसको आने में, तो डाक के द्वारा आई, मेरे चेक करने में ही था, पता ही नहीं चला। फिर चल रहा है कि अचानक से डाक के द्वारा आ रही हो। तो एनसीईआरटी मैंने मंगा दिया, उसका कुछ घोल हम देखेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।